आज 27 मार्च है और 30 मार्च 2025 से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं, यानी कि शक्ति की आराधना के 9 पवित्र दिन। ये दिन उन लोगों के लिए बहुत खास हो जाता है जिनकी कुंडली में बुध ग्रह खराब स्थिति में है। इन नवरात्रि के 9 दिनों में शक्ति की आराधना करके ऐसे व्यक्ति अपनी कुंडली में बुध ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ यही है कि यदि ये नवरात्रि अभी निकल गई तो ये सीधा कमार अक्टूबर में आएगी, इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मेरे देखने वाले दर्शक उठा सकें, इसलिए मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाया। मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, कम शब्दों में वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। देखिए, लाल किताब में जो छोटी छोटी कन्याएँ होती हैं वो बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो चैत्र नवरात्रि आ रही हैं इसमें आप छोटी छोटी कन्याओं को भोजन करा सकते हैं, उनको गिफ्ट दे सकते हैं, ख़ास तौर पे मीठा खिला सकते हैं, हलवा खिला सकते हैं और चने की सब्ज़ी खिला सकते हैं। आप यदि छोटी कन्याओं की सेवा करते हैं तो आपकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति कैसी भी हो वो बहुत अच्छी हो जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बुध ग्रह कुंडली में खराब किस तरह से देखे जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह खा नंबर 3 में, खा नंबर 8 में या खा नंबर 12 में, तो आपकी कुंडली के बुध को खराब माना जाएगा। और लाल किताब के अनुसार जो बुध है वो परम शक्तिशाली ग्रह है। सारे के सारे ग्रह जो हैं बुध के दायरे में घूमते हैं। इसको अगर खगोलीय दृष्टि से देख लें तब भी, और अगर आप ज्योतिषी दृष्टि से देखें तब भी। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं इन सब चीज़ों का सार कहना चाहूँगा तो पूरी की पूरी कुंडली को चलाने की ताकत बुध रखता है। बुध जो है वो आपकी बुद्धि है, बुध जो है आपकी निर्णय लेने की क्षमता है, बुध आपकी तार्किक क्षमता है, और बुध जो है वो आपको इस जीवन को चलाए रखने की शक्ति देता है। इस दुनिया में हम जो कुछ भी करते हैं वो हम अपनी बुद्धि के माध्यम से करते हैं, इसलिए हमारी बुद्धि जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रखर होनी चाहिए, और बुध जो है वो बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस नवरात्रि में आप कन्या पूजन करिए, क्योंकि जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं वो बुध को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसमें एक छोटी सी बात और डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि कन्या पूजन कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है, और क्यों कन्याओं का पूजन किया जाता है नवरात्रि। देखिए, जो कन्या जो 9 साल या 9 साल से कम उम्र की होती है तो वो बुध होती है। जब वो इस आयु को पार करती है, जब उसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होते हैं, तब वो शुक्र हो जाती है। जब उसकी शादी हो जाती है तो वो मंगल हो जाती है, और जब वो माँ बन जाती है तो वो चंद्रमा हो जाती है। इस दृष्टि से यदि देखें तो एक छोटी सी कन्या में कितना पोटेंशियल है। इस दुनिया को 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 सृजन करने की शक्ति एक छोटी सी कन्या में है। इसीलिए शायद शास्त्रों में छोटी छोटी कन्याओं को बुध से जोड़ा गया, क्योंकि जो बुध है वो सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है, और सारे के सारे जो ग्रह हैं वो उसी के दायरे में घूमते हैं। इसलिए बुध का महत्व बहुत ज़्यादा है एस्ट्रोलॉजी में। तो आइए, यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह किसी भी तरह से खराब है तो इस नवरात्रि में आप कन्याओं का पूजन करें और उनको पूजन कराएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, और अपनी कुंडली का बुध जो है वो अच्छा है।